हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और आज फिर ग्रामर में हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कल के वीडियो में हमने जो कवर किया था वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही साधारण या बहुत ही इजी कहा जाए, बहुत ही इजी टेंस होते हैं सभी के परफेक्ट कंटीन्यूअस। थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है, इससे दो टेंस क्लियर होते हैं। एक कंटीन्यूअस क्लियर होता है उस टेंस का, और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस थोड़ा सा अंतर होता है। हमने कल के वीडियो में बता दिया था। चलिए आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस पढ़ेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए चलिए हम आते हैं। वाक्य हमारा कहाँ से कैसे क्या शुरू होगा देखते हैं। कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम। भैया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अनुवाद करने का नियम कह रहा है यदि वाक्य क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो? क्या से। तो क्या की अंग्रेजी हम हैड से लिखते हैं। भैया समझिए ध्यान से। कह रहा है यदि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो और उसमें वाक्य किससे शुरू हो? क्या से। तो उस क्या के अंग्रेजी का तुस किससे लिखेंगे? हैड से। उसके तुरंत बाद कर्ता लिखकर, क्या कह रहा है? उसके तुरंत बाद कर्ता लिखकर नॉट और बीन लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया? नॉट और बीन। क्या लिखेंगे हम यहाँ? बीन। क्यों बीन लिखेंगे? बीन इसकी सहायक क्रिया है। तो अब इंट्रोगेटिव होने पर अगर कर्ता के बाद लिखेंगे नॉट, अगर कर्ता के बाद लिखेंगे नॉट और नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे? बीन। लेकिन अगर नॉट नहीं है तो कर्ता के तुरंत बाद फिर क्या हो जाएगा? बीन। बाद में मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था, मतलब वही पहली अवस्था प्लस आईएनजी वाली बात हो रही है। मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था लिखकर कर्म लिखते हैं। उसके बाद सीन से अपार होना चाहिए। मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था लिखकर सीन से या फार लिखते, इस तरह हो जाने। चलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक, मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था लिखकर सीन्स या फार लिखते हैं। फिर से समझ लेते हैं अगर नहीं समझ में आया है। कह रहा भैया यदि वाक्य किससे शुरू हो रहा है? क्या से। तो उस क्या की अंग्रेजी को आपको किससे लिखना है? हैड से। किससे लिखना भाई मेरे? हैड से। और उसके तुरंत बाद क्या लिख देना है? उसके तुरंत बाद कर्ता लिखकर नॉट और बीन लिखते हैं, और बाद में मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था लिखकर कर्म, बाद में मुख्य क्रिया की चौथी अवस्था लिखकर कर्म और सीन्स या फॉर लिखते हैं। यहाँ कर्म और, यहाँ और हो जाए तो और बेटर है। कर्म और सीन्स या फार लिखते हैं। ये बात हो गई। या ऐसे भी लिख सकते हैं, चौथी अवस्था लिखकर कर्म लिखते हैं, उसके बाद सीन्स या फार लिखते हैं। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि चौथी अवस्था लिखकर कर्म लिखते हैं, उसके बाद सीन्स या फार लिखते हैं। या ऐसे भी चौथी अवस्था लिखकर कर्म और सीन्स या फार लिखते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं क्या है। यदि प्रश्नवाचक शब्द, क्या कह रहा है? यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कौन,
कहाँ, कैसे। क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे आदि वाक्य के बीच में आ जाए। कहाँ आ जाए? आदि वाक्य के बीच में आ जाए तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। क्या हो जाएगा? उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और शेष कार्य पहले की तरह करते हैं। जितना ये दो टॉपिक हमने इतना लंबा लिखवाया, उसको देखिए ट्रिक के माध्यम से हमने क्या किया, बहुत ही शार्ट कर दिया। और बहुत ही शार्ट क्या किया, ये मेरा खुद का ट्रिक किया है। अब मेरा खुद का ट्रिक में क्या है कि यदि वाक्य क्या से शुरू हो, क्या तो शुरू हो भैया क्या से, सबसे पहले क्या लिख दो? हैड। बस सिंपल सा। यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले क्या लिख दो? हैड। लेकिन कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले क्या लिख दो? वही प्रश्नवाचक शब्द। ध्यान रहे, ठीक। और जैसे जैसे शेष कार्य बताया गया वैसे करेंगे। अब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे वाक्य को। जैसे हमने एक वाक्य लिखा, क्या वे 2 साल से, क्या वह 2 साल से, इस तरह होना चाहिए था, वे नहीं। यहाँ हो जाएगा क्या वह 2 साल से यहाँ रह रहा था। अब भैया वाक्य शुरू है क्या से, सबसे पहले आपको आंखें बंद करके क्या लिखना है? हैड। यहाँ हो गया हैड। हैड के बाद कर्ता वह है तो यहाँ हो जाएगा ही। क्या हो जाएगा भाई? यहाँ हो जाएगा ही। ही के बाद आपको लिखना है नॉट, तो नॉट है, नॉट है नहीं है तो क्या जुड़ जाएगा? बीन। अब बीन के बाद मेन वर्ब रहना, लिव, LIV। और जब भी कोई वर्ड हो उसके अंत में ई हो और जब ING जुड़ता है तो ई हट जाता है। क्या होता है? ई हट जाता है। तो यहाँ हो जाएगा लिविंग। क्या हो जाएगा? लिविंग। कहाँ रह रहा? यहाँ, तो लिविंग हियर। क्या हो जाएगा? लिविंग हियर। बचा क्या? 2 साल। तो भैया 2 साल आपका निश्चित है या अनिश्चित? तो 2 साल हमारा अनिश्चित है क्योंकि उसका फिक्स नहीं है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फॉर 2 ईयर्स। क्या हो जाएगा? फॉर 2 ईयर्स। तो भैया देखिए कहा गया क्या से शुरू होगा तो हम ऐसे करेंगे। देखिए एक वाक्य और सेम उसी तरह है। चलिए इसको भी उसी तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब उसी तरह क्या है क्या नहीं है इसको भी सॉल्व करते हैं भाई। हाँ देखिए, क्या राम 5 महीने से मेरी मदद नहीं कर रहा था। फिर वाक्य क्या से शुरू है तो आप आंखें बंद करके क्या लिख सकते हैं? हैड। क्या लिख सकते हैं? हैड। हैड के बाद हम कर्ता लिखेंगे। कर्ता हमारा क्या है? राम। तो यहाँ हो जाएगा राम। अब की बार देखिए नॉट है। क्या है? नॉट है। तो यहीं पर आपका हो जाएगा नॉट। क्या हो जाएगा? नॉट। अब नॉट के तुरंत बाद हमको क्या लिखना है? अब कुछ जुड़ेगा। क्या जुड़ जाएगा यहीं पर? बीन। बीन के बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? मदद करना, हेल्प। और हेल्प में जब ING जुड़ी तो क्या हो जाए? हेल्पिंग। किसकी मदद कर रहा है? मेरी, तो हेल्पिंग मी। अब क्या बच रहा है? समय 5 महीने। तो 5 महीने आपके निश्चित हैं या अनिश्चित? 5 महीना भी हमारा क्या है? अनिश्चित। तो यहाँ हो जाएगा फॉर 4 मंथ्स। क्या हो जाएगा? फॉर 4। ये भाई 5 महीने है ना, तो फॉर 4 नहीं 5 होगा। चलिए यहाँ हो जाएगा फॉर
5 months। क्या हो जाएगा? फॉर 5 months। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट क्या है हमारा देख लेते हैं। आप 4 बजे से कहाँ नहीं घूम रहे थे? क्या हो गया भाई? अब देखो इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आएगी। ठीक, तो दो ही तरीका है। आज एक थोड़ा सा तरीके में थोड़ा चेंज करते, ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना? हैड। बस थोड़े छोड़ दो जगहिया, क्या लिख देंगे यहाँ सबसे पहले? हैड। अब हैड के बाद कर्ता लिखना, कर्ता आप, तो आपके लिए यहाँ क्या लिख देंगे? यू। क्या लिखा जाएगा? यू। अब यू के बाद लिखना नॉट, तो नॉट है तो नॉट के बाद यहाँ हो जाएगा नॉट। अब जुड़ जाएगा क्या? बीन। अब बीन के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है? घूमना, वॉक। क्या होता है? वॉक। और वॉक में जब आएंगे जुड़ी तो क्या हो जाए? वॉकिंग। अब बचा क्या? समय 4 बजे। तो 4 बजे आपका निश्चित है या अनिश्चित? तो आपका 4 बजे क्या भाई? निश्चित। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे? सीन्स। 4 o'clock। क्या हो जाएगा? सीन्स 4 o'clock। अब एक चीज इसमें देखिए, क्या कुछ ऐसा वर्ड बच रहा है जिसकी अंग्रेजी आपने नहीं लिखा है? हाँ, क्या? कहाँ। तो सबसे आगे जोड़ दो भाई। सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा? वो है बस कंप्लीट। चाहे आप ऐसे कीजिए और चाहे यहाँ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए। अब की बार सबसे पहले क्या? इंट्रोगेटिव वर्ड। क्या लिखेंगे? इंट्रोगेटिव वर्ड। क्लियर? और आगे चलिए भाई। अब क्या कह रहा भाई? कह रहा है अगला ठीक उसी तरह है। वे 1990 से मैच क्यों नहीं खेले? तो क्यों है? तो सबसे पहले अब भाई उसी को कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या हो जाएगा? वाई। क्या हो जाएगा? वाई। तो यहाँ सबसे पहले आपका हो गया वाई। अब वाई के बाद सहायक क्रिया लिखना, तो सहायक क्रिया यहाँ क्या होना चाहिए? हैड। अब कर्ता वे है तो वे के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? दे। नकारात्मक भी है तो दे के बाद यहाँ हो जाएगा नॉट। अब नॉट के बाद जुड़ जाएगा आपका बीन। बीन के बाद मेन वर्ब आपका है प्ले, और प्ले में जब आएंगे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? प्ले। तो वाई हैड दे नॉट बीन प्लेइंग? क्या खेलना भाई? मैच। तो प्लेइंग द मैच। क्या हो जाएगा? प्लेइंग द मैच। अब इसमें टाइम देखते हैं। टाइम क्या दे रहा है? 1990। तो 1990 आपका फिक्स है कि नहीं फिक्स है? भाई 1990 अपने समय पे आया रहा होगा, अब फिर दोबारा तो आ नहीं सकता। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा आपका? निश्चित। तो निश्चित के लिए यहाँ हम क्या लिखेंगे? सीन्स। क्या हो जाएगा? सीन्स 90 ठीक। चलिए और आगे हम लोग चलते हैं और उस आगे में देखते हैं कि कौन सा हमारा टॉपिक है। चलिए चलिए कौन सा कलर यूज करें? ये भी है, ये भी, चलो ये छोड़ लेते हैं। ठीक। कह रहा 2 दिन से तुम्हें कौन बुला रहा था? अब की बार भैया चेंज हो गया टॉपिक। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? कौन। तो कौन के लिए सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे आप? हु। अब इंट्रोगेटिव हु के तुरंत बाद हमको लिखना है हैड। अब हैड के बाद भैया कर्ता लिखना है ना, तो इसमें जो हु है उसमें कर्ता नहीं होता। कई बार हमने बताया भैया जब हु आता है तो उसमें कर्ता नहीं होता, तो कर्ता वाला जगह छोड़ दो। ठीक। फिर अब नाट लिख लो, नाट भी नहीं है तो फिर क्या जोड़ा जाएगा? बीन। और बीन के तुरंत बाद हमारा क्या हो जाएगा? मेन वर्ब बुलाना, काल, और काल में जब आएंगे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? कॉलिंग। तो हु हैड बीन कॉलिंग? किसे? तुम्हें। तो कॉलिंग यू। क्या हो जाएगा? कॉलिंग यू। अब बचा क्या? 2 दिन। तो 2 दिन क्या है? निश्चित की निश्चित?
2 दिन आपका क्या है, अनिश्चित। तो ऐसी कंडीशन पे यहां बनेगा फॉर 2 डेज। क्या हो जाएगा, फॉर 2 डेज। फिर सेम उसी तरह दूसरा है, 4 दिन से या 4 घंटे से, वही चीजें इसमें भी आ गया। 4 घंटे से वहां कौन रो रहा था। अब इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कौन, तो यहां भी हम लिखेंगे हु। फिर सहायक क्रिया क्या इस्तेमाल करेंगे, हैड। अब हैड के बाद हम कर्ता लिखते, लेकिन हु के साथ कर्ता है नहीं, तो यहां हो जाएगा आपका नॉट। नॉट के बाद जुड़ेगा बीन। अब बीन के बाद मेन वर्ब रोना, वीप। आईएनजी जुड़ेगा, हो जाएगा वीपिंग। तो हु हैड नॉट बीन वीपिंग, कहाँ, वहाँ, तो वहाँ के लिए आप लिखोगे क्या, देयर। अब समय क्या बन रहा है, 4 घंटे। तो 4 घंटे आपके निश्चित है या अनिश्चित, तो 4 घंटा आपका क्या है, अनिश्चित। क्या है, अनिश्चित। तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर 4 आवर्स। ठीक, चलिए, ये तो बात हुआ जब वाक्य क्या से शुरू होगा या कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाएगा। रिलेटिव नाउन ही इसी वक्त देख लेते हैं। और रिलेटिव नाउन में क्या कह रहा है भाई, कह रहा है प्रश्नवाचक वाक्यों में कुछ संबंधित नाउन भी आते हैं। रिलेटिव नाउन भी आ जाए तो अनुवाद करते समय सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। अब स्ट्रक्चर जब बनाएंगे ऐसे बनाते हैं, सबसे पहले हम प्रश्नवाचक, क्या कह रहा था, प्रश्नवाचक। तो हम सबसे पहले भैया प्रश्नवाचक लिख लेते, इंट्रोगेटिव वर्ड। उसके तुरंत बाद संबंधित संज्ञा, मतलब रिलेटिव नाउन। क्या लिखेंगे, रिलेटिव नाउन। लिखकर सहायक क्रिया हैड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सहायक क्रिया हैड। और शेषकार पहले प्रश्नवाचक वाक्य की तरह करते, मतलब और शेषकार पहले प्रश्नवाचक वाक्य की तरह करते हैं। अब कैसे शेषकार, भैया हैड, और हैड के बाद पहले वाले में क्या होता रहा, यहाँ कर्ता होता रहा, तो कर्ता हो ही गए। उसके बाद अगर नाट रहा तो यहीं पर हो जाता था नाट। अगर नाट नहीं रहता तो जुड़ता क्या था, बीन। अब बीन के तुरंत बाद यहीं पर एक वर्ड और लिखा जाता था, और वो वर्ड होता था मेन वर्ब की चौथी अवस्था। अब उसके बाद फिर होता था ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ होता था सिंस या फॉर। क्या होता था, सिंस या फॉर। तो हमारा ये भी स्ट्रक्चर बनकर हो गया एकदम तैयार। जैसा जैसा उसमें कहा गया वैसा वैसा स्ट्रक्चर बना दिया गया। ठीक, चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन सॉल्व करने से पहले इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा नीचे ले आते, बहुत ऊपर हो गया भाई। चलिए भाई, ये देखिए, ठीक, अब सही हुआ। ठीक, आ जाते हैं। आ गए, जैसे फिर उधर चल गया, क्या बात है। चलिए, अब हमारा स्ट्रक्चर यहाँ तैयार। अब इसको हमको करना है सॉल्व। अब सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे वह 2 बजे से कौन सा कलम खरीद रहा था। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या, कौन सा। तो कौन सा की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, विच। क्या लिखेंगे, विच।
हमने जब भी रिलेटिव नाउन का जिक्र किया कि उसके आगे, वाक्य के आगे जो उसी के जस्ट बगल बाद रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिव नाउन। तो इसके बाद क्या है, कलम, तो हो जाएगा व्हिच पेन। अब फिर रिलेटिव नाउन हो गया, फिर शेषकार पहले की तरह। सहायक क्रिया लिखेंगे आप हैड, और हैड के बाद कर्ता होगा वह, तो वह के लिए यहाँ लिखेंगे ही। क्या हो जाएगा, ही। अब ही के बाद लिखना है नॉट, तो नॉट है कहीं नहीं है, तो भाई क्या जुड़ जाएगा आपका, बीन। क्या जुड़ेगा, बीन। अब बीन के बाद तुरंत आपको लिखना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब आपका क्या है, खरीदना, बाई, BUY, और इसी में ING जुड़ जाएगा, बाइंग। अब बचा क्या, समय, और समय वो आपका क्या है, 2 बजे, तो 2 बजे आपका निश्चित है या अनिश्चित, तो 2 बजे जो है वो निश्चित है, यहाँ हो जाएगा आपका सीन्स। क्या हो जाएगा, सीन्स 2 o'clock। क्या हो जाएगा, सीन्स 2 o'clock। और आगे आते हैं, और आगे क्या है, आप मई से किसका बाइक चला रहे, तो इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, किसका, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, हुज। अब इसका रिलेटिव नाउन बाइक, तो क्या हो जाएगा, हुज बाइक। क्या हो जाएगा, हुज बाइक। फिर शेषकार पहले की तरह, कर्ता यू है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, सहायक क्रिया हैड, कर्ता आपका हुआ यू, नॉट फिर नहीं है तो क्या जुड़ जाएगा यहाँ, बीन। बीन के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, बाइक। तो बाइक या कार, वाहन की चलाने की बात जब होती है तो ड्राइव, ING जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ड्राइविंग। तो हुज बाइक हैड यू बीन ड्राइविंग। अब बचा क्या, मई से, तो मई आपका निश्चित है या अनिश्चित, तो मई आपके लिए क्या है, निश्चित, तो उसके लिए हम लिखेंगे सीन्स। फिर यहाँ हो जाएगा सीन्स मई। क्लियर। और एक लास्ट आपका और अंतिम यहाँ, और अंतिम आपका क्या कहता है, चलिए, वे 4 दिन से कितना खाना खा रहे थे, वाक्य हमारा है कितना, तो कितना के लिए हम क्या लिख देंगे, हाउ मच। हाउ मच। कर्ता दे मतलब बहुवचन, और बहुवचन के साथ हम क्या लिखेंगे, मतलब बहुवचन या एक वचन से कोई मतलब नहीं है भाई मेरे, आपको एक ही सहायक क्रिया जब है तो आप ऐसे सीधे लिखेंगे हैड, फिर यहाँ कर्ता हो जाएगा आपका दे। अब दे के बाद जब नाट नहीं है तो जुड़ जाएगा यहाँ बीन, और बीन के बाद मेन और खाना, तो आप टेक भी लिख सकते हैं, वैसे फिलहाल टेक ही थोड़ा सा अच्छा माना जाता है, आप ईट भी लिखेंगे गलत नहीं होगा। तो हैव बीन टेकिंग, देखिए अब यहाँ देखिए थोड़ा सा गलत हुआ था, अब यही नहीं ध्यान दे पाते तो फिर चल जाता, तो आप लोग कहते सर जी को नहीं यार, भाई कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। और एक वीडियो में ऐसे हुआ था तो हमने उस वीडियो को डिलीट किया, फिर से दोबारा उसको बना के डालेंगे। चलिए, तो इसमें क्या कह रहा है, फिर से हम इसको देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड कितना, तो यहाँ सबसे पहले आपको लिखना होगा हाउ मच। क्या लिखना है भाई आपको, हाउ मच। फिर सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, नहीं सहायक क्रिया नहीं लिख रहा है, रिलेटिव नाउन क्या हो जाएगा, हाउ मच फूड। क्या हो जाएगा, हाउ मच फूड, मतलब कितना के तुरंत बाद जो लिखा वो रिलेटिव नाउन हो गया। अब हम लिखेंगे सहायक क्रिया हैड। हैड के बाद कर्ता क्या है, दे, तो यहाँ हो जाएगा मतलब वे, तो दे। अब बीन, नॉट नहीं है तो जुड़ जाएगा बीन, और बीन के बाद मेन वर्ब खाना, टेक, और टेक में जब आएंगे जुड़ेगा हो जाएगा आपका टेकिंग। अब बचा क्या, 4 दिन। तो 4 दिन दोस्तों क्या है आपका, निश्चित है या अनिश्चित, तो 4 दिन आपका क्या है, अनिश्चित, तो यहाँ हो जाएगा फॉर।
4 days, क्या हो जाएगा? फॉर 4 days। दोस्तों इस तरह से आपका आज पास्ट परफेक्ट भी हो गया खत्म। अब इसमें अगर कोई त्रुटि हुई है, बहुत आसान और बहुत आराम से आज हमने आपको पढ़ाया, और कोशिश भी हमेशा यही रहती कि बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएं जिससे समझ में आ जाए। तो अब आप लोगों को इसमें कहाँ नहीं समझ में आया या समझ में आया, तब भी उसका रिस्पॉन्ड दीजिए, ताकि जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं या उसका उत्तर जब देते हैं तो एक तरह से एनर्जी मिलती है कि नहीं, हमको कुछ करना है आप लोगों के लिए। तो ठीक है, अब आज का टॉपिक यहीं पे होता है खत्म, मतलब आज आपका पास्ट परफेक्ट हो गया पूर्ण रूप से खत्म। अगले वीडियो में अगले टेंस को लेकर के मिलेंगे, लेकिन ज़रूर अपनी क्रिया और प्रतिक्रिया को बताते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। और इसी के साथ ये क्लास होता है खत्म। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले टेंस के लिए, तब तक के लिए गुड नाइट।